सालाना वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इशू ऑफ शेयर्स, जो क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से बहुत सारा जो है क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग जानेंगे जरा सा बेसिक्स इसका, कि बेसिक्स है क्या हम लोग का इशू ऑफ शेयर्स का, जनरल एंट्री समझेंगे हम लोग की जनरल एंट्री है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, अगर किसी कंपनी को पैसा का रिक्वायरमेंट रहता है, किसी कंपनी को अगर पैसा का रिक्वायरमेंट रहता है तो क्या करेगा, कहाँ से पैसा अरेंज करेगा। सो कंपनी चूज करता है अपना शेयर इशू करना। क्या चूज करता है? अपना शेयर्स को इशू करना। जैसे हम लोग को पैसा की जरूरत पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड से, चाहे फैमिली से या पापा से पैसा ले लेते हैं। बिजनेस का जब पैसा का रिक्वायरमेंट रहता है तो लोग क्या करता है, बिजनेस मैनेजर से बात, लोन जो है बैंक से ले लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया। वैसे ही कंपनी को अगर पैसा का रिक्वायरमेंट रहता है तो भी बैंक से लेता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेता है, या शेयर इशू करता है, डिवेंचर इशू करता है। तो आज जो हम लोग यही चीज़ जानेंगे कि जो कंपनी है शेयर इशू कैसे करते हैं, क्या उसका प्रोसीड्यूर है, क्या उसका जर्नल एंट्रीज है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग शेयर्स का मतलब समझते हैं। शेयर्स कहने का मतलब क्या होता है? शेयर्स कहने का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कंपनी अपना बिजनेस कर रहा है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है शेयर होल्डर को देता है। ठीक है, तो सपोज दैट मान लेते हैं कि कंपनी का जो शेयर्स का जो प्राइस है, एक शेयर्स का प्राइस, से फॉर एग्जांपल इज फेस वैल्यू। क्या चीज? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मान लो 100 रुपीज़ है या 10 रुपीज़ है। कितना है बाबू? 10 रुपीज़ मान लेते हैं कि एक शेयर्स का मेरा प्राइस है। अब हम लोग का समझ में क्या दिया रहेगा ना, कि जो 10 रुपया है हम लोग जब इशू करेंगे मार्केट में, तो जाहिर सा बात है मार्केट में कौन है? शेयर होल्डर है, पब्लिक है, हम लोग जैसा आदमी लोग है, वो लोग क्या करेगा, इस शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा। बट सब्सक्राइब करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इस शेयर्स को पे भी, जो शेयर्स का अमाउंट है 10 रुपया, वो भी पे करना होता है। तो पे करने के यहाँ पर मिनिमम 3 इंस्टॉलमेंट रहता है, कुछ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है ना, वो रहता है शेयर एप्लीकेशन। क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब 10 रुपया तो एक ही बार लेगा नहीं, तो इसको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम हो जाता है शेयर एप्लीकेशन, दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होता है उसका नाम होता है शेयर अलॉटमेंट। क्या होता है? शेयर्स अलॉटमेंट। एंड द लास्ट वन इज अ कॉल, शेयर कॉल। शेयर कॉल। अब देखिए, से फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 10 रुपया लेना है, हम लोगों ने क्या किया, 3 रुपया जो है एप्लीकेशन से ले लिया, अलॉटमेंट में 4 रुपीज़ ले लिया, और कॉल से हम लोगों ने 3 रुपया ले लिया। देखिए यहाँ पर कॉल फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकेंड कॉल भी हो सकता है, थर्ड कॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, बट बेसिकली यही 3 चीज़ होता है, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। ये 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी क्या करता है, पैसा रिकवर करता है। किससे? शेयर होल्डर से। ठीक है, जब शेयर मार्केट में इशू करता है उस टाइम कंपनी क्या करता है, इस 10 रुपया को इस 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट जो है पैसा रिसीव करता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जब शेयर इशू करेगा, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेगा, ठीक है, कब अलॉटमेंट ड्यू करेगा, कब उसका पैसा रिसीव होगा, कब कॉल ड्यू करेगा, कब उसका पैसा रिसीव होगा। चलिए आइए जानते हैं हम लोग। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे क्या शेयर एप्लीकेशन है। शेयर एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो, एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या होता है, जाहिर सा बात है शेयर जब हम लोग इशू करेंगे तो जाहिर सा बात है जो इक्विटी शेयर होल्डर लोग हैं वो लोग क्या करेगा, अप्लाई करेगा, राइट। तो एप्लीकेशन के साथ एक अमाउंट देता है, दैट इज 3 रुपीज़। ये 3 रुपीज़ जो भी है, ठीक है, वो कौन रिसीव करेगा? कंपनी रिसीव करेगा। किससे रिसीव करेगा? पब्लिक से रिसीव करेगा, राइट। मान लेते हैं एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर कि ये एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड ने क्या किया, मान लो इनको पैसा का जरूरत है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल का इट रिक्वायर्ड, एक्स लिमिटेड रिक्वायर्ड अमाउंट ₹1 लाख। अब एक्स लिमिटेड को 1 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद बहुत सारा ऑप्शन है, ये बैंक से भी पैसा ले सकता है, ठीक है, ये पब्लिक से भी पैसा ले सकता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी पैसा ले सकता है। तो इसने क्या चूज किया कि चलिए कोई बात नहीं है, हम अपना हिस्सा दे देते हैं, दैट इज शेयर्स हम लोग इशू कर देते हैं मार्केट में। तो 1 लाख रुपया पर हम लोग जो है मान लेते हैं एक शेयर्स का प्राइस इसका 10 रुपया रखते हैं, तो कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो इशू करना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स अगर मार्केट में इशू करेगा ना, एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपया करके अगर इशू करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
हम लोग का पूरा 1 लाख रुपया रिसीव हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर एक समझिएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो 10,000 रुपया है ना, इस पर वही 3 इंस्टॉलमेंट लगेगा। कौन कौन सा अभी बताया ना, एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, और कॉल। सो 10 रुपया रिसीव करना है, 10 रुपया, 3 रुपया हम लोग एप्लीकेशन में, 4 रुपया हम लोग कॉल में, और 3 रुपया हम लोग कॉल से रिसीव कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगा, आइए हम लोग जानते हैं एंट्री क्या होगा। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे। जो फर्स्ट होगा शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करते हैं तो क्या होगा एंट्री, शेयर का पैसा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब रिसीव करेंगे तो क्या होगा एंट्री। से फॉर एग्जांपल कहने का कि हम लोगों ने इशू किया कितना 10,000, बट रिसीव कर लिए 12,000, रिसीव कर लिए कितना 12,000, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए हमको रिक्वायरमेंट है, देखिए हम लोग इतना तो पता है कि जितना पैसा की जरूरत रहेगा उतना ही लेंगे, एक्सेस ले लेंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा जो कंपनी के लिए ठीक नहीं है। तो देखिए हम लोगों ने 12,000 रिसीव किया, तो पहले हम लोग 12,000 रिसीव कर लेते हैं। चलिए एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन मनी रिसीव्ड, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग जानते हैं पैसा रिसीव करते हैं तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है। क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। किसका पैसा रिसीव करें, शेयर एप्लीकेशंस का, किसका, शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। देखिए इक्विटी शेयर रहेगा तो इक्विटी शेयर लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर्स लिखेंगे, ठीक है। सब इसको कुछ भी दे सकता है, इक्विटी शेयर्स भी दे सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकता है, ठीक है। ज़्यादातर इक्विटी शेयर्स ही देता है तो इक्विटी शेयर्स ही लिखना है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना रिसीव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 12,000 शेयर्स रिसीव कर रहे हैं, 12,000 शेयर्स रिसीव कर रहे हैं। कितना रुपया है, एप्लीकेशन का प्राइस 3 रुपीज़ है, इंटू 3, तो मेरे पास अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए, 36,000, राइट, 36,000। तो ये शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, तो नरेशन यहाँ पर लिखना होगा, बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 ईच। 3 रुपया करके एक शेयर्स का प्राइस है। हम लोगों ने क्या किया, 12,000 शेयर्स को रिसीव करें। चाहिए कितना हमको, चाहिए 10,000, 10,000 हमको चाहिए अपने कैपिटल में, हमको अपने कंपनी में कितना चाहिए, 10,000 चाहिए। अब एक्स्ट्रा 2,000 है, क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। रिफंड रहेगा तो रिफंड करेगा, या एक और भी रहता है प्रोरेटा अलॉटमेंट, अगर वो रहेगा तो वो भी कर देंगे, ठीक है। बट अभी प्रोरेटा हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल से क्या करें कि ये जो 2,000 एक्स्ट्रा है ना, हमको चाहिए 10,000, रिसीव कर लिए 12,000, चाहिए 10,000, रिसीव कर लिए 12,000, चाहिए 10,000, रिसीव कर लिए 12,000, 2,000 एक्स्ट्रा है, 2,000 एक्स्ट्रा क्या करेंगे हम लोग, रिफंड कर देंगे, ठीक है। और बाद बाकी मान लो 12,000 टोटल हम लोग ने रिसीव किया एप्लीकेशन का पैसा, 2,000 हम लोग रिफंड किया, बाकी का जो 10,000 है वो क्या करेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल में उसको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एंट्री होगा, शेयर होगा क्या हम लोग का, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा दैट इज शेयर एप्लीकेशन या एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड करने का। एक्सेस जो है, एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये वाला एंट्री हम लोग को करना है, एक्सेस एप्लीकेशन में रिफंड कर देना है, और जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा, देखो सबसे पहले एक्सेस जो एप्लीकेशन रिफंड करे इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन में कितना है, देखो 12,000 शेयर्स था, रिसीव किए कितना 12,000,
ठीक है, चाहिए कितना 10,000, जितना चाहिए उतना ही हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करें। अच्छा बताओ तो अगर हमको चाहिए 10,000, 9,000 रिसीव किए हैं तो क्या होगा, अगर 9,000 रिसीव करेंगे तो 9,000 का पूरा हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो जो 2,000 एक्स्ट्रा रिफंड कर देना होगा, तो 2,000 जो एक्स्ट्रा है हम लोग का 2,000 यहाँ पर रिफंड हो जाएगा, बाकी का जो 10,000 है वो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा इन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स है। अब उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 3 रुपया है, ठीक है, कितना है 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 3, 36,000। देखो यहाँ पर क्रेडिट में था ना एप्लीकेशन, यहाँ पर डेबिट हो गया, मतलब एप्लीकेशन कहानी खत्म, क्योंकि अब एप्लीकेशन रहा ही नहीं। अब इसका पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, हम लोग का कैपिटल में, राइट। तो टू बैंक में कितना हो जाएगा 3, मतलब 6,000 रुपया, और कैपिटल में ट्रांसफर हो जा रहा है 30,000 रुपया, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब जैसे ही हम लोग देखो शेयर एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किए, एप्लीकेशन का कहानी खत्म, ठीक है। अब अलॉटमेंट और कॉल का काम है, देखो ये दोनों का एक ही काम है। काम क्या है, अलॉटमेंट ड्यू करना है, रिसीव करना है, कॉल भी ड्यू करना है, रिसीव करना है। एंट्री क्या होगा, ड्यू करना है, का एंट्री क्या होगा, सिंपल सा, जिसको ड्यू करना है, अब ये दोनों में से मान लो किसी को भी ड्यू करना है, जिसको ड्यू करना है वो डेबिट, क्या हो जाएगा, जिसको ड्यू करेंगे डेबिट। कहाँ ड्यू करेंगे, कैपिटल में ड्यू करेंगे। कहाँ ड्यू करेंगे हम लोग, कैपिटल में ड्यू करेंगे, राइट। सो मान लो कि अलॉटमेंट हम लोग ड्यू करते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगा, जिसको ड्यू करना है डेबिट, दैट इज अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, राइट। कहाँ ड्यू करेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो जाएगा ड्यू का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आइए हम लोग पहले क्या करेंगे, उसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, राइट। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगा, दैट इज क्या है, शेयर जिसको ड्यू करना है डेबिट, ड्यू किसको अगर अलॉटमेंट को, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कहाँ हम लोग ड्यू करेंगे, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में, राइट। अब अगर मान लो कि हम लोग ड्यू करने पर प्रीमियम अगर रहे, मान लो अलॉट प्रीमियम बोल दिया है कि हम लोग प्रीमियम में ड्यू कर रहे हैं, राइट। जैसे 10 रुपये एक शेयर्स का प्राइस है, मूल्य के 12 रुपये होगा, 10 रुपये एक शेयर्स का प्राइस है, अगर बोल दें कि नहीं 12 रुपीज़ में होगा, 2 रुपये प्रीमियम, तो प्रीमियम कहाँ पर एडजस्ट होगा हम लोग का, अलॉटमेंट के साथ, ठीक है। तो टू सिक्विटीज प्रीमियम, देखो वो प्रीमियम हम लोग का एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, ठीक है, दोनों पॉसिबल है। प्रीमियम कब होगा, इफ प्रीमियम इज अवेलेबल, इफ प्रीमियम, ठीक है, या इफ एनी प्रीमियम, इफ एनी प्रीमियम, अगर प्रीमियम दिया रहेगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना सेम, अब जितना अमाउंट यहाँ पर, जितना नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर ट्रांसफर हुआ कैपिटल, उसी पर अब सारा सम्स होगा। तो 10,000 शेयर्स का प्राइस है, सॉरी 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, अलॉटमेंट का प्राइस कितना है 4 रुपीज़ है, तो कितना हो जाएगा ड्यू हम लोग का 40,000 रुपीज़, कितना हो जाएगा बाबू 40,000 रुपीज़, राइट। यहाँ पर प्रीमियम है नहीं, ठीक है। अब नरेशन क्या हो जाएगा बिंग, allotment money due on 10,000 shares at the rate rupees for each for each as per board resolution number, as per board resolution number dot 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 dated dot dot। अब ये क्यों लगाया जाता है, जहाँ देखो शेयर कैपिटल हम लोग का क्रेडिट मिलेगा या डेबिट मिलेगा, एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू कर दिए, अब क्या करेंगे, काम उसका क्या है, रिसीव, क्या काम है इसका, रिसीव करने का। तो रिसीव करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंट्री हम लोग का 4th नंबर, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। ये तो सर समझ में आ गया, अलॉटमेंट ड्यू करने का, जिसको ड्यू करेंगे डेबिट, कहाँ ड्यू करेंगे कैपिटल में। अब कैसे समझ में आएगा कि
मनी रिसीव करे अलॉटमेंट का, तो इसका भी सिंपल सा एंट्री है। देखिए पैसा जब भी रिसीव करते हैं क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे बाबू, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब किसका पैसा रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉल लिखा है क्या, नहीं, अलॉटमेंट लिखा हुआ था, अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जिस पैसा रिसीव करेंगे डेबिट, किसका पैसा रिसीव करेंगे क्रेडिट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। कितना रुपीस था यहाँ पर, 40,000 था, 40,000 पूरा। अच्छा, अगर फेल वगैरह किया होगा तो यहाँ पर अलॉटमेंट अरियर या कॉल्स अरियर हो जाएगा डेबिट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वही अलॉटमेंट मनी रिसीव लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट का पैसा हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रिसीव कर लिया, नरेशन है। अब आता है 5th नंबर, सेम कॉल ड्यू करना है। क्या करेंगे, कॉल ड्यू करना है, कॉल डेबिट। कहाँ ड्यू करेंगे, कैपिटल में। तो क्या हो जाएगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जिसको ड्यू करना है डेबिट, कहाँ ड्यू करेंगे, कैपिटल में। जिसको ड्यू करना है डेबिट, कहाँ ड्यू करना है, कैपिटल में। तो एंट्री इज शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितना है, उसी 10,000 शेयर्स पर ही काम होगा। तो 10,000 इंटू कितना रुपीस है कॉल का, बताओ, 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हेडिंग नहीं दी ना, अलॉटमेंट ड्यू का, सॉरी कॉल ड्यू का। यहाँ पर लिखना होगा 5th नंबर, कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू, वही ड्यू रिसीव ही करेंगे। अब इसके बाद ही मान लो कॉल एक और रहता, ये रहता फर्स्ट कॉल, दूसरा रहता फाइनल कॉल, तो वही ड्यू रिसीव का ही काम रहेगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग कॉल मनी ड्यू करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, जिसको ड्यू करना है डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। कितना, सेम जितना अमाउंट एप्लीकेशन में ट्रांसफर, जितना जो है शेयर्स एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का कैपिटल में ट्रांसफर हुआ था उसी पे करेंगे। तो 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़, कितना हो जाएगा, 30,000। अंडरस्टैंड ड्राइविंग, कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स at the rate rupees 3 each as per board resolution number ... dated ... ठीक है। अब कॉल ड्यू किए, अब कॉल का भी पैसा हम लोग रिसीव करेंगे। तो जो कॉल का पैसा रिसीव करेंगे सेम वही चीज, पैसा आएगा डेबिट। किसका पैसा आ रहा है, कॉल का आ रहा है, कॉल क्रेडिट, ठीक है। चलिए, इंक्रीज बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक लिख देते हैं हम लोग, कॉल्स इन अरियर है, ठीक है। बाई चांस कभी कभार क्या होता है ना, शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, एक आध शेयर होल्डर क्या करता है, फील्ड कर जाता है, तो उसके आते आते कॉल्स इन अरियर टू शेयर कॉल अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10,000 इंटू 3, जैसा का हम लोग सम्स कर रहे हैं। अच्छा, कॉल इन अरियर में क्या आ जाएगा, इफ फेल्ड, ठीक है, इन कॉल मनी, फेल टू पे द कॉल मनी। अगर कॉल मनी में फेल कर जा रहा है कोई तो कॉल इन अरियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो 30,000 का 30,000 रिसीव कर दिया। तो ओवरऑल यही जो हम लोग का बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स है। अब इसके ऊपर अगर सम्स भी देखा जाए, अच्छा इसके बाद एक और पॉइंट है, दैट इज शेयर फॉरफीचर री इशू का एक एंट्री जनरेट होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। सो देखिए, शेयर फॉरफीचर एंड री इशू, शेयर फॉरफीचर एंड री इशू।
तो सबसे पहले हम लोग शेयर फॉरफीचर का एंट्री पास करेंगे, शेयर फॉरफीचर, ठीक है। शेयर फॉरफीचर कैसे करेंगे? देखिए शेयर फॉरफीचर कहने का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट समझिएगा। देखिए क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन है 3 रुपया, 4 रुपया और 3 रुपया हम लोग का ये क्या है इंस्टॉलमेंट है। एक्स लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया था 10,000। अब देखो ये 10,000 जो शेयर्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो या नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर जो है इसको सब्सक्राइब किए होंगे, ठीक है। उसमें से एक मान लो शेयर होल्डर है जिसका नाम है ए, मिस्टर ए, जिसने सिर्फ 100 शेयर्स खरीदा था। कितना? 100 शेयर्स बाई किया था। कितना शेयर्स बाई किया था बाबू? 100 शेयर्स। अब इसने क्या किया ना, चलो एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, कॉल का दिया ही नहीं। क्या करेंगे? कंपनी इसको क्या की नोटिस भेजी कि भाई तुम्हारा ड्यू है कॉल मनी, पेमेंट करो। नहीं पेमेंट करोगे तो आपका जो ऑलरेडी जो एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपया दी हो, अलॉटमेंट का पैसा 4 रुपया दिया हो, टोटल 7 रुपया हम जब्त कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा कंपनी? नोटिस भेजेगा, नोटिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो कंपनी क्या करेगा, मिस्टर ए का जो 100 शेयर्स पे जो पैसा मिला है 3 रुपया और 4 रुपया, वो क्या कर लेता है? फॉरफिट कर लेता है। क्या कर लेता है? जब्त कर लेता है, फॉरफिट कर लेता है। ऑल अबाउट कहने का मतलब क्या है कि जो मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स है ना, कैंसिल कर देता है। तो शेयर फॉरफीचर कहने का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। क्या होता है बाबू? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो जो शेयर्स हम लोग मिस्टर ए को इशू किया 100 शेयर्स, उस शेयर्स को कैंसिल करेंगे और मिस्टर ए ने जो पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 3 रुपया, 4 रुपया, 7 रुपया दिया है उसको फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा यहाँ पर? देखो अभी तक हम लोग जो करते आए, क्या करते हैं? शेयर कैपिटल क्रेडिट। जब भी शेयर्स कैपिटल, जब शेयर्स कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। तो एंट्री जो हो जाएगा हम लोग का शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, कॉल मनी फिल किया है, तो किसी में फेल किया होगा तभी शेयर फॉरफीचर हो सकता है, चाहे अलॉटमेंट में चाहे कॉल में, ठीक है, या दोनों में, अलॉटमेंट कॉल दोनों में फेल किया है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कॉल्स इन अरियर। क्या लिखेंगे? कॉल्स इन अरियर, मतलब जिसका पैसा नहीं मिला, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, दैट इज इसको क्या बोलेंगे? नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ठीक है। जो पैसा नहीं मिला वो हम लोग का कॉन्सिडरेशन में आएगा। जो पैसा मिल गया, दैट इज एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, उसी को ना जब्त करेंगे, दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। ये क्या होगा? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअल रिसिप्ट, तो जो पैसा एक्चुअल में रिसिप्ट हुआ है, ठीक है, वो हम लोग शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। और शेयर कैपिटल में क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स फिल्ड, नंबर ऑफ शेयर फिल्ड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, ठीक है, कॉल्ड अप वैल्यू। सर कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है? नहीं समझ में आता हमको। कॉल्ड अप वैल्यू बाबू देखो क्या होता है कि मान लो हम लोग सारा सम्स करने के बाद किए, ठीक है, तो हम लोग का कॉल्ड अप वैल्यू क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। पहला कॉल क्या होता है? एप्लीकेशन का, ठीक है, तो पहला कॉल कंप्लीट हो गया। दूसरा कॉल हो गया हम लोग का अलॉटमेंट का, ठीक है, तो दूसरा कॉल कंप्लीट हो गया, मतलब 3, 4, 7 रुपया कंप्लीट हो गया। अब मान लो कि लास्ट कॉल जो बचा हुआ 3 रुपया, वो भी कंप्लीट हो गया, तो मेरा कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 रुपया। मतलब जैसे जैसे हम लोग जो है कॉल मनी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे अगर मान लो फुल हो गया तो फुल कितना? 10 रुपया, तो 10 रुपया क्या हो जाएगा मेरा? कॉल्ड अप वैल्यू, ठीक है। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये तो हम लोग का शेयर फॉरफीचर का एंट्री। यहाँ पर नरेशन जो होगा बेइंग नंबर ऑफ शेयर जो भी रहेगा डैश दे देना है, शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, कॉल मनी एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डेटेड ठीक है। अब शेयर फॉरफीचर के बाद एक और एंट्री जुड़ा रहता है, दैट इज रीइशू का। अब देखो कंपनी ने क्या किया, मिस्टर ए का 100 शेयर्स तो कैंसिल किया,
अब फालतू का तो रखेगा नहीं अपने पास, क्या करेगा, किसी और पर्सन को पकड़ेगा, डिस्काउंट में इशू कर देगा, क्योंकि अब जबरदस्त मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ना 7 रुपया। तो देखो यहाँ पर एक शेयर्स का प्राइस कितना है, नंबर ऑफ शेयर बिल्ड कितना किया है 100 शेयर्स, ठीक है, कॉल्ड अप पूरा हो चुका है, दैट इज कितना हो जाएगा 1000, राइट। अब किसने फील्ड किया था, कॉल मनी में, कितना रुपया नहीं मिला 3 रुपया, कितना शेयर्स पर 100 शेयर्स पर, तो 100 शेयर्स पर मेरा 3 रुपया नहीं मिला है, ठीक है। तो जो कॉल सिनेरियो में हो जाएगा 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 300, ठीक है। और शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट चल जाएगा 3 4 7 रुपया, मतलब ये जो 100 शेयर्स है इस पर मेरा कमाई हो गया कितना 7 रुपया, 7 रुपीज़, मतलब 700 रुपया मेरा फॉरफीचर में है, ठीक है। नाउ अब क्या करना है हमको, रीइशू करना है, दैट इज रीइशू ऑफ शेयर्स, रीइशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को जो रीइशू करेंगे ना, एंट्री क्या हो जाएगा हम लोग का, देखो शेयर्स को जब रीइशू करेंगे तो एंट्री हम लोग का जो जनरेट हो जाएगा दैट इज, अब ज़्यादातर केस में क्या होता है देखो, रीइशू होगा मान लो एट डिस्काउंट पर, तो एंट्री क्या होगा, अगर डिस्काउंट पे होता है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो डिस्काउंटिंग अमाउंट है उसको शेयर फॉरफीचर से हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रीइशू कर दिए, ठीक है। ये तो डिस्काउंट पे, अब मान लो तो रीइशू किए जो किया है ना वो प्रीमियम में हुआ है, किसमें हुआ है, प्रीमियम में, तो क्या होगा, मान लो रीइशूड एट प्रीमियम, तीनों पे हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, पार पे होगा, पार पे होगा तो सिर्फ बैंक टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम अमाउंट पर होगा तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो मे भी हो सकता है डिस्काउंट में हो, मे भी हो सकता है प्रीमियम में। अब देखो ये जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है ना, ऐसे नहीं छोड़ते हम लोग, क्या करते हैं, जो शेयर फॉरफीचर का अकाउंट है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। तो जब भी देखो शेयर फॉरफीचर रीइशू का एंट्री बोलेगा उसका साथ साथ एक एडिशनल एंट्री भी जनरेट होता है, दैट इज शेयर फॉरफीचर का अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। थर्ड नंबर एंट्री, शेयर फॉरफीचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स। तो एंट्री जो होगा हम लोग का शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ।